खराब मौसम की एक रात थी जब तीन सहपाठी आरव, मीरा और रिया एक हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान एक छोटा रास्ता चुन रहे थे। वे कॉलेज जाने वाले युवा और साहसी थे और हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे। उनकी गाड़ी एक भूले बिसरे खामोश कस्बे के सामने रुकी, जिसका गूगल मैप्स पर भी कोई नामोनिशान नहीं था। टूटी सड़कें, टूटे हुए घर और भयानक कोहरे ने सड़कों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। न कोई आत्मा, न कोई रोशनी, सिर्फ सन्नाटा और फुसफुसाती हवा। मीरा फुसफुसाई, ये जगह मरी हुई लगती है। आरव ने अपना हौसला बनाए रखने की कोशिश करते हुए हंसते हुए कहा, चलो दोस्तों, ये बस एक वीरान गांव है, चलो कहीं शरण लेते हैं। तभी उन्होंने देखा, सड़क के दूसरे छोर पर एक हवेली थी जो उन सभी जर्जर घरों से बड़ी थी। उसकी खिड़कियों में हल्की रोशनी थी, मानो अंदर अभी भी कुछ या कोई हो। तीनों हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर की हवा ठंडी थी, बहुत ठंडी। फर्नीचर पर धूल जमी हुई थी, लेकिन कुछ अनोखी चीज़ों ने उनका ध्यान खींचा। खाने की मेज़ पर अधपका खाना, ज़मीन पर एक बच्चे का खिलौना और एक टूटा हुआ शीशा जिससे ऐसी परछाइयाँ पड़ रही थी जो थी ही नहीं। रिया की सांस रुक गई। दीवारों पर एक परिवार की तस्वीरें टंगी थीं, एक पिता, माँ, दो बेटियाँ और एक लड़का जो आरव जैसा दिखता था। मीरा ने पेंटिंग को छुआ। यह आरव, तुम जैसी दिखती हो। आरव ने भौहें चढ़ाईं। ये नामुमकिन है, मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया। हॉल में दूर से एक हंसी गूंजी। एक औरत की आवाज़ फुसफुसाई, घर में स्वागत है बेटा। शाम होते होते अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। लोग उनके पीछे पीछे आए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रसोई में मीरा कसम खा सकती थी कि उसने कोने में एक औरत को देखा था, हाथ में चाकू लिए। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा सफ़ेद। लेकिन जब आरव और रिया ने मुड़कर देखा तो वह औरत गायब हो गई। बाद में उन्हें फर्श के नीचे छिपी एक धूल भरी पुरानी डायरी मिली। यह अनाया की थी, जो परिवार की तस्वीर में दिख रहे दो बच्चों में से एक थी। डायरी में उसकी आखिरी प्रविष्टि में लिखा था, पिता बदल गए हैं, माँ अब बोलती नहीं, घर भूतिया है, अगर कोई इसे पढ़े तो भाग जाओ, इससे पहले कि आत्माएं तुम्हें पकड़ लें। मीरा ने डायरी पढ़ना खत्म ही किया था कि बत्तियां टिमटिमाने लगीं और कमरा किसी बच्चे की हंसी की आवाज़ से भर गया। उस रात दोस्त वहीं फंसे रहे। हर दरवाज़ा खोलने पर वे उसी गलियारे में वापस आ जाते। फिर उन्होंने उन्हें देखा, भूत परिवार, पिता लंबा और गुस्से में, आंखों की पुतलियां लाल और एक विकृत मुस्कान के साथ। माँ शांत, गले में एक कट के साथ, एक टूटी हुई लालटेन पकड़े हुए। दो बेटियां गोरी और बेजान, उनके बाल उनके चेहरों पर थे। और अंत में एक लड़का, भूत लड़का, आरव को देखकर मुस्कुरा रहा था। लड़के ने फुसफुसाते हुए कहा, भाई तुम वापस आ गए। तुम हमें मरने के लिए छोड़ गए थे, लेकिन अब तुम यहीं रहोगे हमेशा के लिए। आरव का शरीर अकड़ गया। उसे कुछ याद आया। उसकी दादी ने उसे एक खोए हुए कस्बे के बारे में बताया था जहां उसके पूर्वज रहते थे, एक ऐसा कस्बा जो दशकों पहले जला दिया गया था। क्या ये वही कस्बा था? आत्माओं ने सच्चाई उजागर कर दी। इतने साल पहले ये कस्बा फल फूल रहा था, लेकिन एक लालची जमींदार आरव के परदादा के क्रूर शासन के अधीन था। उसने परिवारों को बंदी बनाकर रखा था, उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। जब उन्होंने विद्रोह किया तो जमींदार ने पूरे कस्बे को आग लगा दी और अपने ही परिवार को हवेली में फंसाकर मरने के लिए छोड़ दिया। यही कारण था कि आत्माएं फंसी हुई थीं, जो भी अंदर जाता था उसी पर जीवित रहती थीं। और अब आरव को देखकर उस आदमी का वंशज जिसने उन्हें शापित किया था, आत्माओं ने बदला लेने की ठान ली। रिया और मीरा ने आरव को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन भूत बच्चों ने उसे पकड़ लिया। उनकी फुसफुसाहटें धीमी और जोरदार थीं। हमारे साथ रहो, यहीं के हो। पिता के भूत ने रिया का गला पकड़ लिया और उसे जमीन से उठा लिया। मीरा चिल्लाई, लेकिन माँ के भूत ने उसे अंधेरे में खींच लिया। आरव चिल्लाया, उन्हें अकेला छोड़ दो, मुझे ले जाओ। पिता की आवाज़ गूंजी, तुम वंश हो, तुम अभिशाप हो, तुम्हारी आत्मा हमारी आत्मा के साथ सड़ेगी।
भूत आरव में समा गए, उसे जमीन पर घर में ही घसीटते हुए ले गए। दर्द से चीखते हुए उसकी आंखें काली पड़ गईं। घायल और डरी हुई मीरा एक बार फिर डायरी पर लड़खड़ा गई। उसे पीछे से खोलने पर उसने खून से लिखी एक गुप्त पंक्ति देखी। अभिशाप तभी टूटेगा जब घर में फिर से आग लग जाए। उसने एक लालटेन ली और उसे जमीन पर पटक दिया। आग भड़क उठी, लकड़ी के फर्श को चाटती हुई। आत्माएं चीखने लगी, उनके चेहरे पीड़ा से विकृत हो गए। आरव खांसते हुए फर्श पर गिर पड़ा, उसकी आंखें सामान्य हो रही थीं। रिया उसे घसीटकर ऊपर ले गई, लेकिन पिता का भूत आखिरी बार प्रकट हुआ, दरवाजे के रास्ते में खड़ा था। वह गरजा, अगर मैं जलता हूं तो तुम सब जलो। कांपते हुए साहस के साथ आरव चिल्लाया, यह मेरे साथ खत्म। और भूत को वापस आग की लपटों में धकेल दिया। घर गिर गया, भूत जलते हुए चीख रहे थे। भोर होते होते हवेली नष्ट हो गई, सिर्फ राख बची थी। तीनों दोस्त लड़खड़ाते हुए सड़क पर वापस आ गए। एक बचाव ट्रक वहां से गुजरा और आखिरकार उन्हें देख लिया। ड्राइवर ने पूछा, तुम कहां से आए हो? मीरा ने पीछे से इशारा किया। उस शहर से, वहां से। लेकिन जब उन्होंने देखा, रिया की सांस रुक गई। दीवारों पर एक परिवार की तस्वीरें टंगी थीं, एक पिता, माँ, दो बेटियां और एक लड़का जो आरव जैसा दिखता था। मीरा ने पेंटिंग को छुआ। यह तुम्हारे जैसी दिखती है आरव। आरव ने भौहें चढ़ाईं। ये नामुमकिन है, मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया। हॉल में दूर से हंसी गूंजी। एक महिला की आवाज़ फुसफुसाई, घर में स्वागत है बेटा। शाम होते होते अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। लोग उनके पीछे पीछे गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। रसोई में मीरा कसम खा सकती थी कि उसने कोने में एक औरत को देखा, हाथ में चाकू लिए। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा सफ़ेद। लेकिन जब आरव और रिया ने मुड़कर देखा तो वह औरत गायब हो गई। बाद में उन्हें फर्श के नीचे छिपी एक धूल भरी पुरानी डायरी मिली। यह अनाया की थी, जो परिवार की तस्वीर में दिख रहे दो बच्चों में से एक थी। डायरी में उसकी आखिरी प्रविष्टि में लिखा था, पिता बदल गए हैं, माँ अब बोलती नहीं, घर भूतिया है। अगर कोई इसे पढ़े तो भाग जाओ, इससे पहले कि आत्माएं तुम्हें पकड़ लें। मीरा ने डायरी पढ़ना खत्म ही किया था कि बत्तियां टिमटिमाने लगीं और कमरा किसी बच्चे की हंसी की आवाज़ से भर गया। उस रात दोस्त वहीं फंसे रहे। हर दरवाज़ा खोलने पर वे उसी गलियारे में वापस आ जाते। फिर उन्होंने उन्हें देखा, भूतिया परिवार, पिता लंबा और गुस्से में, आंखों की पुतलियां लाल और विकृत मुस्कान के साथ। माँ शांत, गले में कट के साथ, एक टूटी हुई लालटेन पकड़े हुए। दो बेटियां गोरी और बेजान, उनके चेहरे पर बाल। और अंत में एक लड़का, भूतिया लड़का, आरव को देखकर मुस्कुरा रहा था। लड़के ने फुसफुसाते हुए कहा, भाई तुम वापस आ गए। तुम हमें मरने के लिए छोड़ गए थे, लेकिन अब तुम हमेशा के लिए रहोगे। आरव का शरीर अकड़ गया। उसे कुछ याद आया। उसकी दादी ने उसे एक खोए हुए शहर के बारे में बताया था जहां उसके पूर्वज रहा करते थे, एक ऐसा शहर जो दशकों पहले जला दिया गया था। क्या ये वही शहर था? आत्माओं ने सच्चाई उजागर कर दी। इतने साल पहले वह शहर फल फूल रहा था, लेकिन एक लालची जमींदार आरव के परदादा के क्रूर शासन में। वह परिवारों को बंदी बनाकर रखता था, उन्हें मौत के घाट उतार देता था। जब उन्होंने विद्रोह किया तो जमींदार ने पूरे शहर को आग लगा दी और अपने ही परिवार को हवेली में फंसाकर मरने के लिए छोड़ दिया। यही कारण था कि आत्माएं फंसी हुई थीं और जो भी अंदर जाता था उसी पर जीवित रहती थीं। और अब आरव को देखकर उस आदमी का वंशज जिसने उन्हें शाप दिया था, आत्माओं ने बदला लेने की ठान ली। रिया और मीरा ने आरव को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन भूत बच्चों ने उसे पकड़ लिया। उनकी फुसफुसाहट धीमी और जोरदार थी, हमारे साथ रहो, तुम्हारा यहाँ होना चाहिए। पिता के भूत ने रिया का गला पकड़ लिया और उसे जमीन से उठा लिया। मीरा चिल्लाई, लेकिन माँ का भूत उसे अंधेरे में खींच ले गया। आरव चिल्लाया, उन्हें छोड़ दो, मुझे ले जाओ। पिता की आवाज़ गूंजी, तुम वंश हो, तुम अभिशाप हो, तुम्हारी आत्मा हमारी आत्मा के साथ सड़ेगी।
भूत आरव में समा गए, उसे जमीन पर घर के अंदर घसीटते हुए ले गए। दर्द से चीखते हुए उसकी आंखें काली पड़ गईं। घायल और डरी हुई मीरा एक बार फिर डायरी पर ठोकर खाकर गिर पड़ी। उसे पीछे से खोलने पर उसने खून से लिखी एक गुप्त पंक्ति देखी, अभिशाप तभी टूट सकता है जब घर में फिर से आग लग जाए। उसने एक लालटेन ली और उसे जमीन पर पटक दिया। आग भड़क उठी, लकड़ी के फर्श को चाट रही थी। आत्माएं चीखने लगी, उनके चेहरे पीड़ा से विकृत हो गए। आरव जमीन पर गिर पड़ा, खांस रहा था, उसकी आंखें सामान्य हो रही थीं। रिया उसे घसीटकर ऊपर ले गई, लेकिन पिता का भूत आखिरी बार दरवाजे के रास्ते में आकर खड़ा हो गया। वह चिल्लाया, अगर मैं जलता हूँ तो तुम सब जलो। कांपते हुए साहस के साथ आरव चिल्लाया, यह मेरे साथ खत्म होता है, और भूत को वापस आग की लपटों में धकेल दिया। घर गिर गया, भूत जलते हुए चीख रहे थे। भोर होते होते हवेली नष्ट हो गई, सिर्फ राख बची थी। तीनों दोस्त लड़खड़ाते हुए सड़क पर वापस लौटे। एक बचाव ट्रक वहां से गुजरा और आखिरकार उन्हें देख लिया। ड्राइवर ने पूछा, तुम कहां से आए हो? मीरा ने पीछे से इशारा किया। उस शहर से, वहां से। लेकिन जब उन्होंने देखा तो कोहरा छट चुका था। शहर गायब हो गया था। जहां तक नजर जाती थी बंजर खेत फैले हुए थे। हैरान वे ट्रक में चढ़ गए। आरव चुपचाप बैठा खिड़की में अपने प्रतिबिंब को देख रहा था, और फिर क्षण भर के लिए उसका प्रतिबिंब काली आंखों से मुस्कुराया। भूला हुआ शहर कभी खोया नहीं था, अब वह आरव के भीतर मौजूद था।